Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this video, we will do question number 1 of exercise 3.3 of class 8. Find the square root of the following numbers up to 3 places of decimals. Start with the part 1. Find the square root up to 3 places of decimals. अब इन क्वेश्चंस में आपने एक बात तो जहन में रखनी है कि ये जो 3 है 5 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वेयर्स वो नंबर होते हैं जिनका हम लोग स्क्वेयर रूट लें तो हमारे पास होल नंबर आए, लेकिन इनका स्क्वेयर रूट लेते हुए हमारे पास पॉइंट में नंबर आएंगे, हमारे पास डेसिमल नंबर्स आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने इनको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं 3। अब आपको इन्होंने कहा है कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास पॉइंट के बाद जो नंबर है आपके पास पॉइंट के बाद आपके पास 3 पेयर्स होंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। तो इस पे सबसे पहले हम लोगों ने 3 पेयर्स बना लेने हैं। तो हम लोग ज़ीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि 3.000 कितने भी आप ज़ीरो लगा दें वो 3 ही रहेगा, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग 3 पेयर्स बनाने हैं तो हम लोग 6 ज़ीरोस लगाएंगे। ये एक पेयर, ये दूसरा और ये तीसरा। हमने 3 पेयर्स बना ली हैं क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 3 माइनस 1 2। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, हमने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट ज़ीरो को नीचे लेके आए, नेक्स्ट पूरे पेयर को, जो कि 2 ज़ीरो हैं। सो 200 हो गया। इसको डबल करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। सो 27 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 189। 200 माइनस 189 11। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए, 0 0। अब यहाँ पे आप लोगों ने राइट मोस्ट डिजिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होता है। सो 2 को एज इट इज लिखें तो 7 डबल 14। सो 4 आएगा और 1 2 में ऐड हो जाएगा, 34। नेक्स्ट हम लोगों ने नंबर डिसाइड करना है कि हम लोग इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे नंबर जो होगा और जिस नंबर से इस पूरी टर्म को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। सो ये हमारे पास एक नंबर आता है 343 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1029। या आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। 1100 माइनस 129 1029 71। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए, 0 0। यहाँ पे आपके पास जो राइट मोस्ट डिजिट है वो 3 है, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। इस 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। 6 और 2 से मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग 3 4 6 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास 7100 के करीब तरीन आंसर आ जाता है, 6924। एंड माइनस करके 176। अब इन क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसको हम लोगों ने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। 3 डेसिमल प्लेसेस का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे, तो वो हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक चले जाएंगे। तो ये अब आपके पास पॉइंट के बाद 7 3 2 3 डिजिट्स आ गए हैं, तो यहाँ तक ही इसको हमने सॉल्व करना है। यही वजह है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग नहीं कहते। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका होल में आंसर आ जाता और दूसरा इसका रिमाइंडर जो होता वो 0 होता, लेकिन इसके रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आ रहा है। सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 पार्ट 2। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कोई डिजिट भी नहीं है यहाँ पे, तो हमने पॉइंट के बाद 3 पेयर्स बनाने हैं। तो 3 पेयर्स बनाने के लिए हमें 6 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं। 6 डिजिट हम लोग कौन से डालेंगे? हम लोग 1 2 3 अपनी मर्जी से कोई नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इस नंबर को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग एक 0 हमारे पास बचता है, उससे इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा। तो हम लोग 6 ज़ीरोस लगा लेते हैं। देन हम लोगों ने 3 पेयर्स बना लिए। उसके बाद आप जिस तरह स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड, आपने सॉल्व कर लेना है।
2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 4 1। यहाँ पे आपके पास पॉइंट आया, ऊपर आपने एक पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आए, 0 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट नंबर आपने डिसाइड करना है, 43 मल्टीप्लाई बाई 3 100 से बड़ा है, तो हम लोगों ने 2 को ही रख लेना है। सो 42 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 84। 100 माइनस 84 16। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए, बाकी आपके पास जो इस साइड पे 4 एज इट इज ही रहेगा। 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 44 एंड 443 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1329। ये 1600 के काफ़ी करीब है, बिकॉज अगर हम लोग 444 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो वो हमारे पास 1600 से बड़ा आंसर आ जाता है। सो 1600 माइनस 1329 271। एंड नेक्स्ट पूरे पेयर को आप नीचे ले आए, 0 0। अब 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, नेक्स्ट 4 भी एज इट इज़ आएगा, और ये जो 3 है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 3 ज़र 6, और नेक्स्ट नंबर हमने खुद डिसाइड कर लेना है। सो 44 66 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 26796। ये इसके काफ़ी करीब आंसर आ गया, और इसको माइनस करेंगे तो 404। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसके पॉइंट में, लेकिन हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना था, तो हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस पे रुक जाना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 2.236। मूव टू द थर्ड पार्ट 7। अब यहाँ पे हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो हमें पॉइंट के बाद क्वेश्चन में जो भी नंबर होगा हमारे पास उसमें हमें 6 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि हमें 3 पेयर्स बनाने हैं। 3 पेयर्स हम लोग बनाएंगे तो ही हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे। सो हमने 3 पेयर्स बना दिए, 0 लगा के, क्योंकि 0 से पॉइंट के बाद 0 अगर लगाएं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता उस नंबर के ऊपर। देन अब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 3। पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लगा लें। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए, 0 0। अब यहाँ पे 300 हो गया, और इस 2 को डबल कर लें 4। अब 4 के बाद हमने कोई ऐसा नंबर डिसाइड करना है जिसको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 300 के काफ़ी करीब आए। तो हमारे पास है 46 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 276। 300 माइनस 276 24। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए, 0 0। यहाँ पे आप 4 रहेगा, 6 को डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12। अब 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, सो 52। एंड 524 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 2096। ये 2400 के काफ़ी करीब है। इसको माइनस कर लें, 304। एंड नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए, 0 0। फिर अब आपके पास 5 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इस 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर लेना है, 8। एंड 5 2 85 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 26425। एंड इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आया 3675। अब इसको आगे हम लोग, अगर हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाना होता या 5 तक, तो इसके आगे हम लोग मज़ीद 0 लगा के और पेयरिंग करके और उनको नीचे लेके आते और नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे पुट करते। लेकिन हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिक्वायर्ड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ही रुक जाना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 2.645। दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2.5। अब यहाँ पे हमारे पास हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाने के लिए पॉइंट के बाद हमारे पास 3 पेयर्स बनने चाहिए, जिसके लिए हमें 6 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट तो है, तो मज़ीद हमें कितने चाहिए होंगे, 5। सो 5 डिजिट्स के लिए हम लोग 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 6 ज़ीरोज़ नहीं लगाए, ये आपने ध्यान रखना है कि पहले से पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट था, हमें बाकी 5 और चाहिए थे, क्योंकि हमें 3 पेयर्स बनाने थे, तो हमने बाकी के 5 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। तो इनकी पेयरिंग कर लें और देन इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1,
2 minus 1 1, 1 multiply by 2 2 and 25। यहाँ से पूरे पेयर को आपने नीचे ले आना है। सो 25 multiply by 5 is equal to 125 because 26 multiply by 6 वो हमारे पास 150 से कैपिटल आ जाता है, बड़ा आ जाता है। सो 150 minus 125 25। नेक्स्ट पूरे पेयर को नीचे ले आए जो कि है 00 और यहाँ पे आपने इसको डबल कर लेना है। सो 5 multiply by 2 10, 0 आ जाएगा और 1 कैरी इधर आ जाएगा। सो 2 + 1 3 30 और यहाँ पे हमने खुद नंबर डिसाइड करना होता है। सो 308 multiply by 8 हमारे पास हो जाता है 2464 जो कि स्मॉल है 2500 से, लेकिन इसके काफ़ी करीब है। 2500 माइनस 2464 हमारे पास आता है 36 और नेक्स्ट पेयर को आपने नीचे ले आना है। अब यहाँ पे आपने अगेन जो राइट मोस्ट टर्म जो होती है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 8 multiply by 2 16, 6 आ गया। 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 0 + 1 1 एंड 3 एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 316 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे खुद कोई नंबर डिसाइड करना है। सो 3162 अगर करते हैं तो वो हमारे पास 6000 समथिंग कुछ करके आंसर आ जाएगा। सो हम लोगों ने 3161 पे ही रुक जाना है। 3161 multiply by 1 is equal to 3161। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 439। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए था तो हमने यहाँ पे ही स्टॉप कर देना क्वेश्चन को। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 1.581। ये हमारे पास आंसर है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, बिकॉज हमें रिक्वायर्ड था अब तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने जाना था, इससे आगे मूव नहीं करना था हमने। अगर वो हमें कहते 4 या 5 तो वो भी पॉसिबल है। मूव टू द फिफ्थ पार्ट 13। अब यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट के बाद 6 zeros लगा देने हैं बिकॉज हमें 3 पेयर्स रिक्वायर्ड हैं। आपके पास पॉइंट से पहले कितने भी नंबर हों वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आएगा। बिकॉज हमें यही नंबर्स बता सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद क्वेश्चन में कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। बिकॉज जब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा तो ही हम लोगों ने ऊपर पॉइंट पुट करना है, तो इससे पहले कितने भी डिजिट्स हों तो वो एज इट इज़ आएंगे। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों, पॉइंट से पहले बेशक जितने मर्जी डिजिट्स हों, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो इसको सॉल्व करते हैं। 3 multiply by 3 is equal to 9। 13 minus 9 4। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया, हमने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है जिसमें 2 0 हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 एंड 66 multiply by 6 इज इक्वल टू 396। यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट नंबर लिख देती हूँ 66 multiply by 6। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, पिछली वीडियोस भी देखें तो मुसलसल इस चीज़ पे बात हो रही है कि किस तरह ये नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। इसको थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी। सो 400 माइनस 396 4 एंड नेक्स्ट पेयर को हमने नीचे ले आना है 00। अब राइट मोस्ट डिजिट को हम लोग डबल कर देते हैं। सो 6 2 12 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 72। अब 72 के आगे हम लोग 1 भी लगाते हैं तो 721 multiply by 1 वो हमारे पास 400 से कैपिटल है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 पे ही रुक जाना है। सो 720 multiply by 0 इज इक्वल टू 0। 400 माइनस 0 400 ही आपके पास आ जाएगा। देन आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए जो कि 00 है और 7 2 एज इट इज़ आ जाएगा। लास्ट डिजिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और वो 0 multiply by 2 0 ही रहेगा। यहाँ पे आप 5 ले लें। 7205 multiply by 5 हमारे पास आता है 36025 जो कि 40,000 के काफ़ी करीब है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आता है 3975
ऊपर हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस कंप्लीट हो गए हैं, तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाना था। सो यही हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू 3.605। अब नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 1.1। अब हमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाने के लिए 3 पेयर्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें 6 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं। तो 1 हमारे पास है पॉइंट के बाद, मतलब कि एक डिजिट है, तो हमने 5 और हमें चाहिए, तो हम लोग वो 5 जीरोस लगा देंगे एंड 2 की पेयरिंग कर लें, देन इसको सॉल्व करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया, आपने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है और नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आना है 1 0। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा नंबर आएगा जो 10 से छोटा हो, तो अगर 21 रखें, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21, और वो हमारे पास 10 से बड़ा है, तो हम लोग 0 पे ही रुक जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 0 10, एंड नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए 00। फिर 2 एज इट इज आ जाएगा, ये जो लास्ट डिजिट है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको नंबर डिसाइड करना है, तो वो हम लोग अगर 4 लिखें, 204 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आता है 816, एंड 1000 माइनस 816 184, और ऊपर से नेक्स्ट पेयर को आपने नीचे ले आना है। अब 2 और 0 एज इट इज आ जाएंगे, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे अब हम लोग अगर 8 को यूज़ करें, 2088 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास आता है 16724। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे 9 को यूज़ करते तो वो 18400 से कैपिटल आ जाता। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1676। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए हैं 048, तो हमने यहाँ पे ही स्टॉप कर देना है। 1.1 स्क्वायर रूट ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 1.048। दैट इज द आंसर। मूव टू द 7th पार्ट 20। अब यहाँ पे भी आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो आपने पॉइंट के बाद 3 पेयर्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने 6 डिजिट्स लेने होते हैं, और वो हम लोगों ने 6 जीरोस पुट कर दिए। 0 इसलिए पुट किए क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम लोग किसी भी नंबर के आगे 0 पुट करें तो उससे नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। 4 को डबल कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और 20 माइनस 16 4। पॉइंट आपके पास यहाँ पे आया, ऊपर एक पॉइंट पुट कर देंगे और यहाँ से इस पेयर को नीचे ले आएंगे, पूरे पेयर को 8। अब 80 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 80, 81 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 81। इस तरह ही हमने नंबर डिसाइड करने हैं। सो 84 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 336। 400 माइनस 336, ये आपके पास आता है 64, एंड नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए 0 0। अब यहाँ पे 8 एज इट इज़ आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 88, एंड नंबर आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको 887 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो इसके काफ़ी करीब आंसर आ जाता है 6209। 6400 माइनस 6209 आपके पास आता है 191, और यहाँ से आपने पूरे पेयर को नीचे पुट कर देना एज इट इज़। अब यहाँ पे आपके पास जो 8 आएगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। 7 को आप डबल करें 14, 4 1 8 में ऐड हो जाएगा, सो 894 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। सो 894 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 894। इसको अगर हम लोग करें 894 मल्टीप्लाई बाय 894 के 2 आगे अगर हम लोग लिखें, सो 8942 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 17824। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है 1216। सो स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज इक्वल टू 4.472, और यही आपके पास एक निशानी आप कह लें कि
जो आपके पास पता चले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसका क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जब भी आप लोग उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है और उसका जो आंसर आता है वो होल नंबर होता है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आपके पास बच जाता है और जो उसका आंसर होता है उसमें आपके पास डेसिमल नंबर आ रहा होता है। नेक्स्ट 8 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 1.7, अब हमें पॉइंट के बाद 3 पेयर्स बनाने थे, सो 6 डिजिट्स चाहिए थे। एक हमारे पास है, बाकी 5 हम लोग 0 लगा देते हैं, तो हमारे पास ये 3 पेयर्स बन जाएंगे इस तरह। इसको सॉल्व करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया, तो यही पॉइंट आपने ऊपर पुट कर देना है। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आए, ये पूरा पेयर 7 0, 7 0 को आप नीचे ले आए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ गया। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44। सो 23 से अगर करें तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 69, ये नियरेस्ट नंबर है। सो 70 माइनस 69 1, एंड नेक्स्ट पेयर को आप नीचे ले आए 0 0। 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 6। और अगर ये 261 करते हैं तो हमारे पास ये 100 से बड़ा आ जाएगा, सो हमने 0 पे ही रुक जाते हैं। 260 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 100 माइनस 0 100, और यहाँ से आपने होल पेयर को नीचे ले आना है। अब यहाँ पे आपके पास हो गया 10,000। 2 एज इट इज आ जाएगा, 6 भी एज इट इज आ जाएगा। इस 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 0 ही रहेगा। नेक्स्ट आपने नंबर खुद डिसाइड करना है। सो अगर हम लोग 2603 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आपके पास आता है 7809, बिकॉज 2604 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो वो हमारे पास 10,000 से बड़ा नंबर आ जाएगा। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आता है 2191। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिक्वायर्ड था, तो ये हमारा आंसर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 1.303।